टू टेंजेंट पीटी एंड कॉस है, पीटी एंड पीएस। टू टेंजेंट पीटी एंड कौन सा पीएस। टू टेंजेंट पीटी एंड पीएस आर ड्रॉन टू ए सर्किल। आर तो आर ड्रॉन टू ए सर्किल, टू ए सर्किल with center O, with center माने केंद्र CENTRE, टू सेंटर O, ठीक है ना। तो सर्किल विथ सेंटर O सच दैट, तो यहाँ पर सच दैट दिया है कि SPT सच दैट एंगल कौन सा SPT इज इक्वल टू 120 अंश। SPT इज इक्वल टू कितना दिया है 120 अंश। तो प्रूव दैट OP इज इक्वल टू 2PS। तो प्रूव दैट क्या सिद्ध करना है OP इज इक्वल टू 2। तो सिद्ध करना है बच्चे, सिद्ध करना है कि प्रूव दैट OP इज इक्वल टू 2PS। OP इज इक्वल टू 2PS, ये सिद्ध करना है। ध्यान देंगे यहाँ पर इन गिवन फिगर फ्रॉम ए पॉइंट P, टू टेंजेंट PT एंड PS are drawn, खींची गई टू ए सर्किल विथ सेंटर O such that angle SPT is equal to 120 डिग्री सेंटीग्रेड 120 डिग्री। प्रूव दैट OP का मान 2PS के बराबर होगा। देखिए यहाँ पर बच्चे एक इसका अर्थ है कि O केंद्र का एक वृत्त है। क्या है O केंद्र का एक वृत्त है, ठीक है। O केंद्र का एक वृत्त है। इस पर क्या दिया गया है P से Y बिंदु P से फ्रॉम ए पॉइंट P टू टेंजेंट, एक P बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींची गई है। कौन से स्पर्श रेखा PT और PS। तो दो, एक Y बिंदु P है और P से दो स्पर्श रेखा खींची गई है। ये P बिंदु है, पॉइंट P और P बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींची गई है। कौन से बचे एक PT है और एक क्या है PS। Y बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींची गई है PT एंड PS। और एक टू ए सर्किल, एक वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींची गई है विथ सेंटर। अब यहाँ पर इसको O से मिलाओगे तभी तो OP बनेगा। यहाँ पर सिद्ध करना है O से P को मिला दिए तो क्या एक रेखा हुआ OP रेखा हुआ, हाँ। और सिद्ध करना है कि OP इज इक्वल टू 2PS। इस रेखा की लंबाई इस PS के दुगुने के बराबर होगी, यही सिद्ध करना है ना। यहाँ से बच्चे इसको मिला दीजिए स्पर्श रेखा और केंद्र को इसको मिला दें। आप पढ़े हैं, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है OP इज इक्वल टू 2PS ना। इस रेखा की लंबाई के दुगुने के बराबर है। यहाँ पर हमें इसको सिद्ध करके दिखाइए। तो प्रूफ मने उपपत्ति, हाँ। बच्चे इन दोनों त्रिभुज में, इन त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज
PTO और त्रिभुज PSO में दो त्रिभुज बना है ना, दोनों त्रिभुज में कंपेरिजन करें, दोनों त्रिभुज में तुलना करें। त्रिभुज PTO एंड त्रिभुज कौन से बचे POS, दोनों त्रिभुज में हाँ इन दोनों त्रिभुज में कंपेरिजन कर रहे हैं। पढ़े हैं y बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, पर में पढ़े हैं y बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा आपस में क्या होती है, तो यहाँ पर ये PT और PS आपस में क्या हो गए, इस त्रिभुज में ये PT भुजा है, इस त्रिभुज में नीचे वाले त्रिभुज में PS भुजा है ना, तो लिख सकते हैं भुजा PT इक्वल टू भुजा PS। यहाँ पर PT इक्वल टू PS लिख सकते हैं। वृत्त के स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच कितने अंश का कोण बनता है, ये भी पर में पढ़े हैं। यहाँ पर यह वृत्त के स्पर्श रेखा और ये त्रिज्या है, इसके बीच कितने कोण बने, तो एंगल PTO इज इक्वल टू एंगल PSO ईच एंगल प्रत्येक कितने के हो गए 90 डिग्री हो गए, है ना। ये कहीं वृत्त की समस्त त्रिज्या आपस में क्या होती है, ये वो केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या, ये भी वो केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या है ना, तो इसलिए यह भुजा, ये तो त्रिज्या है, ये त्रिज्या TO और त्रिज्या OS आपस में बराबर है, लेकिन ये वृत्त के लिए यही त्रिज्या किस शब्द से संबोधित है, भुजा से, इसलिए भुजा TO और भुजा OS आपस में क्या हो जाए, तो यहाँ पर TO इज इक्वल टू OS, ये दोनों भुजा आपस में बराबर हो गए है। किसी भी त्रिभुज की दो भुजा और उसके बीच का और एक कोण आपस में बराबर, तो वो त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया ना। दो भुजा बराबर है और एक कोण बराबर है, तो ये त्रिभुज में दोनों त्रिभुज में संबंध क्या होगा, रिलेशन क्या होगा, सर्वांगसम हो गया। तो यहाँ पर त्रिभुज कौन सा सर्वांगसम हुआ, PTO सर्वांगसम हुए, त्रिभुज POS सर्वांगसम हुए बच्चे। और सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण आपस में क्या होते हैं, तो संगत कोण यह है ना और ये संगत कोण है ना, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण, जब सर्वांगसमता सिद्ध हुआ तो सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, चलो है ना। तो सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, तो इसलिए एंगल TPO और एंगल SPO आपस में क्या हो गया, तो इसलिए एंगल कौन से बचे TPO और एंगल SPO आपस में बराबर हो गए। तो यह कोण और यह कोण आपस में बराबर है, तो कह सकते हैं, यहाँ पर कह सकते हैं बच्चे, यह कोण चाहे यह कोण इस पूरे कोण का क्या है, आधा, अरे यह कोण बराबर है ना, ये पूरे कोण का आधा ये भी होगा, पूरे कोण का आधा ये भी होगा ना, तो यहाँ पर कह सकते हैं तो ये दोनों कोण बराबर हुए, अथवा इम्प्लाइड इसका आधा होगा, आधा 1/2 किसका SPT का, एंगल SPT का आधा होगा, अरे SPT या पूरा कोण का आधा यह भी होगा, अब पूरा कोण का आधा यह भी होगा, दोनों आपस में बराबर। तो यहाँ पर बचे एंगल TPO इज इक्वल टू 1/2 और प्रश्न में देखिए SPT का मान कितना है, 120 अंश है ना, तो 1/2 इंटू 120 डिग्री इज इक्वल टू, यानी यह कोण चाहे यह एंगल, इच एंगल 16 डिग्री होगा ना, 60 डिग्री होगा ना। तो यहाँ पर एंगल TPO इज इक्वल टू एंगल SPO प्रत्येक कोण चाहे यह प्रत्येक एंगल कितने के 60 डिग्री के हो गए। यह कोण भी 60 है, यह कोण भी क्या है 60। हमको सिद्ध करना है कि OP इज इक्वल टू 2
चाहे इस त्रिभुज को लो चाहे इस त्रिभुज को लो, मान लो इसी त्रिभुज को लो, इन त्रिभुज ओपीएस में है ना, ओपीएस इसलिए लिया हूँ कि यहाँ पीएस, अरे इसमें भी लेंगे तो टीपी और पीएस आपस में क्या है, दोनों त्रिभुज सर्वसम है ना, तो चाहे इसमें ले सकते हैं चाहे इसमें ले सकते हैं। तो यहाँ पर इन इस त्रिभुज में इन त्रिभुज कौन सा पीओएस, पीओएस बच्चे ये कितना पीओएस, ये कितना अंश का 60 अंश है ना, क्या पूछा है यहाँ पर सेक थीटा कास्ट थीटा इक्वल टू आधार बटन में कौन, और सेक थीटा इक्वल टू कौन बटन में आधार, त्रिगोनोमेट्री में पढ़े ना, तो सेक थीटा इस त्रिभुज में सेक थीटा, थीटा एंगल कितने अंश का, सेक थीटा इक्वल टू कौन बटन में रहा, तो यहाँ पर यह संपूर्ण है, ठीक है ना, हाँ संपूर्ण के सामने वाली ये क्या होती है, कर्ण होती है, ठीक है ना, और कोण के सामने वाली भुजा ये क्या होती है, लंब, ये कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है ना, तो सेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटन में, तो कर्ण क्या है, ये है ना, कर्ण क्या है ओपी है, और आधार क्या है, ये तो लंब है ना, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, कोण है तो कोण के सामने वाली भुजा ये लंब होगी ना, ये लंब है, और यहाँ पर समकोण के सामने वाली भुजा ये समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो ये लंब हो गया कर्ण होगा, तो ये शेष भुजा क्या होगा, आधारे होगा ना, है, और सेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटन में आधार, पास को उल्टा, तो कर्ण बटन में आधार, तो कर्ण क्या है ओपी है, आधार क्या है एसपी है, या पीएस है ना, एसपी लिखो या पीएस है बच्चे, और सेक 60 का मान कितना होता है 2 होता है, त्रिकोणमिति चार्ट से सेक 60 का मान देखोगे तो कितना होगा 2, ठीक है ना, सेक 60 का मान 2, काश 60 का मान 1/2, काश 60 का मान 1/2 होता है ना, तो उसको व्युत्क्रम कर देंगे तो सेक 1/2 का व्युत्क्रम कितना होगा 2 ही होगा ना, हाँ, तो काश 60 का मान 1/2, तो याद है काश 60 का मान, तो सेक 60 का मान कितना होगा 2 होगा, ठीक है, तो यहाँ पर सेक 60 का मान कितना, त्रिकोणमिति चार्ट से 2, और यहाँ पर ओपी इक्वल टू पीएस, तो त्रिज्या गुणा कर दीजिए 1, और ओपी है ना, और 2 से गुणा करेंगे तो 2 पीएस, सिद्ध हुआ कि नहीं, सिद्ध हुआ ना, ओपी इक्वल टू 2 पीएस, हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम, हैंस प्रूव्ड बने यही सिद्ध करना था, हैंस प्रूव्ड बने इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था कि ओपी का मान पीएस के दुगुने के बराबर, बंद करो। ये गाड़ी का पहिया है, ठीक है, ये गाड़ी का एक क्या है पहिया है, और इसको ये भूमि पर है, और इसको कई सेंटीमीटर का एक रोक लगा दिया गया है, 25 सेंटीमीटर का एक ईंटा लगा दिया गया, ये रोक लगा दिया गया, ठीक है ना, 25 सेंटीमीटर, ये 25 सेंटीमीटर का ये क्या है, गाड़ी के पहिए को रोक लगाकर आगे बढ़ने से क्या कर दिया गया, रोक दिया गया है, ये रोक मान लो कि रोक ये भी है, ये रोक भूमि पर स्पर्श बिंदु, भूमि पर ये स्पर्श बिंदु है ना, भूमि पर स्पर्श बिंदु से कितने दूरी पर है, ये रोक, ये भूमि पर जो पहिए का स्पर्श बिंदु है, ये रेखा खींचे है तो स्पर्श बिंदु यहाँ पर है ना, ये रोक भूमि पर ये स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु से कितने दूरी पर है, 50 सेंटीमीटर की दूरी पर है बच्चे, 50 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो क्या ज्ञात करना है, पहिए के व्यास ज्ञात करना है, पहिए का व्यास, ये पहिए का मानो मूल बिंदु से होकर जा रहा है, तो पहिए का व्यास ये
सपोज पी क्यू, यही ना पहिए का व्यास पी क्यू को क्या करना है। यस सर। बच्चे देखिए यहाँ पर इस रोक के एक अंत बिंदु तो ये है, एक अंत बिंदु क्या है बी। तो पहिए के अंत बिंदु से इस पीओ रेखा पर एक लंब डाल दीजिए। पीओ रेखा पर क्या डाल दीजिए, लंब डाल दिए। पीओ रेखा पर क्या कर दिए है, ये लंब डाल दिए, ये लंब डाल दिए। यस सर। ये मान लो कि पी क्यू यस या टी पर ये लंब डाल दिए, ध्यान देंगे। यस सर। और ये जो केंद्र है, केंद्र से इसको मिला दीजिए, केंद्र से इसको क्या हम कर दिए, मिला दिए, मिला दिए बच्चे। यस सर। केंद्र से इस बी बिंदु को क्या कर दिए, मिला दिए। तो ये लंब डाले हो तो ये क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। यस सर। हाँ, यस सर। तो समकोण त्रिभुज हुआ बच्चे। तो समकोण त्रिभुज अब गौर करेंगे, यह इसके बराबर होगा ना, यस सर। और यह इसके बराबर होगा ना, यस सर। यह आयत बनेगा। यस सर। आयत है ना, आयत के आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो ये 50 है तो ये भी कितना होगा, 50 सेंटीमीटर। 50 होगा। ये 25 है तो ये भी कितना होगा, 25 होगा। हाँ, यस सर। और ये उस पहिए का क्या है, त्रिज्या यानी उस है। वृत्त का क्या है, त्रिज्या है। Yes. पहिया मीन्स वृत्त, यस सर। त्रिज्या है। तो यहाँ पर पीओ, पीओ भी वृत्त की त्रिज्या है ना। और केंद्र से इस परिधि पर मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे, वृत्त की त्रिज्या कहेंगे ना। यस सर। ये भी त्रिज्या है और ये भी क्या है, त्रिज्या है। तो पीओ इक्वल टू ओ बी आपस में क्या होगा, बराबर होगा ना। यस और एक ही वृत्त की त्रिज्या आपस में क्या होती है, बराबर। बराबर होता है। तो अब ये गौर करेंगे, पीओ का मान कितना, आर, इसका भी मान आर होगा ना। यस तो सर। पीओ का मान कितना होगा, पीओ का मान होगा बच्चे, पीओ का मान आर। यस सर। तो पीओ का मान आर। अब गौर करेंगे इसका मान कितना, ओटी का मान, ओटी, ओटी इक्वल टू इतने में से ये भाग को घटा देंगे तो ओटी बचेगा ना। यस सर। तो ओटी का मान कितना होगा, ओपी माइनस ओपी या पीओ माइनस टीपी। टीटी या टीपी है। यस सर। तो ओटी का मान कितना होगा बच्चे, ओटी का मान, पीओ का मान कितना है, पीओ का मान आर है ना। अरे वृत्त की त्रिज्या है ना, यस सर। यहाँ पर पीओ का मान आर है, अब माइनस और पीटी का मान 25। ये रूट के बराबर होगा ना। यस सर। तो आर माइनस 25 सेंटीमीटर, यस सर। इतना होगा बच्चे। ओटी का मान, इस भाग का मान आर माइनस 25, ये मान आर, ये मान 50। और ये त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज है ना। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजा पर बने वर्ग के योग के बराबर होता है। यस सर। तो यहाँ पर ये त्रिभुज समकोण है ना। यस सर। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज, इस त्रिभुज में समकोण त्रिभुज ओटीबी में, तो ओटीबी में पाइथागोरस प्रमेय लागू करेंगे। यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष भुजा पर बने वर्ग के योग के बराबर। तो समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होगी, तो कर्ण क्या होगा, ओबी। कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजा पर बने वर्ग की योग, शेष दो भुजा क्या है, ओटी और यहाँ पर बीटी का वर्ग और प्लस ओटी का वर्ग। ओटी का वर्ग होगा बच्चे। यस सर। हाँ, यस सर। बीओ, बीओ मैंने वृत्त की पहिए की त्रिज्या है या वृत्त की त्रिज्या है। तो बीओ का मान क्या है, एक्स माइनस आर का वर्ग इक्वल टू बीटी का मान, बीटी, बीटी का मान, बीटी, बीटी का मान कितना है, 50, 50 का वर्ग होगा ना। और प्लस ओटी, ओटी का मान आर माइनस, 25 आर माइनस 25 का वर्ग। ये होगा। यस सर। यहाँ पर आर स्क्वायर इक्वल टू 50 का वर्ग 25 सर।
2500 यस सर 50 25 200 ना। और यहाँ पर a माइनस बी का होल बार, तो a का बार प्लस b का बार माइनस 2ab, यस सर दो संख्याओं का अंतर का होल बार, पहली संख्या का बार प्लस दूसरी संख्या का बार माइनस दोनों संख्याओं के गुणनफल का गुना। पहली संख्या r है, दूसरी संख्या 25 है, तो आई आगे प्लस है तो चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा ना। नो सर तो पहली संख्या का बार r का बार प्लस दूसरी संख्या का बार 25 का बार 625 625 और माइनस 2ab, 50 सर तो r में 25 से गुणा करेंगे तो 25 सर 25 r, अब उसका दूना करेंगे 50 सर 50 r, इतना हुआ। यस सर बच्चे दोनों पक्षों से समान देंगे, क्या हो गए कैंसिल हो जाएगा कट जाएंगे। इधर भी आर का बार इधर के आर का बार, दोनों पक्षों में समान व्यंजक है ना, धन आर का बार धन आर का बार कैंसिल हुआ। हाँ 50 साल इधर कर देंगे और यहाँ पर माइनस प्लस में बदल जाएगा ना। अब 2500 में 625 जोड़ देंगे तो 3125 होगा। यस सर इसमें इसको जोड़ दे, प्लस प्लस है ना, तो कितना हुआ 3125 होगा बच्चे। यस तो सर r इज इक्वल टू 3125 और बटे में 50 हुआ। यस सर यहाँ 3125 में 50 छः बार ना, 50 छक्का 300 हुआ ना, यस सर तो यहाँ पर 2 1 कैंसिल, फिर 50 के 100 तो 5 16 बढ़ाएंगे 10 हुआ ना, यस सर और कितना हुआ 5 बढ़ जाएगा ना, यस सर विदाउट कैंसिल है। तो कितना हुआ 62 इसको कटा दिए हैं तो 62.5 सेंटीमीटर ये त्रिज्या है ना। तो पहिए का व्यास, पहिया माने वृत्त, त्रिज्या का क्या कर देंगे दूना, तो 125 सेंटीमीटर होगा ना। तो यहाँ पर पहिए इसका पहिया, पहिया मीन्स वृत्त है ना, तो पहिए का व्यास अर्थात वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का क्या होता है गुना, तो 2 गुणे आर का मान 62.5, इसमें से गुणा कर दिए तो 125 सेंटीमीटर हुआ ना। यस सर ये होगा बच्चे। यस सर तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, अर्थात उस पहिए का व्यास कितना होगा 125 125 सेंटीमीटर होगा। नोट कीजिए, बंद कीजिए।